नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आपका अपना सुनील अंजाना। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना, पंजाब में। जब मिशन की बात होती है तो यहाँ पर भी महिलाओं ने भी कहा, युवतियों ने भी कहा कि सभी संगठनों को मिलाकर जो है, जितने भी बड़े छोटे संगठन हैं सभी को मिलाकर एक होना चाहिए। तो सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की है आदि धर्म समाज, जो भारत रजिस्टर्ड है, मुख्य संचालक है वीरेश राजेंद्र सिंह देत्ते जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एक शुरुआत की है। वो शुरुआत क्या है हम आपको बताएंगे। आपने एक बड़ी शुरुआत की है, ये आपने यहाँ पर घोषणा भी की है कि जो आपका आदर्श है उसको आप आज से विराम कर रहे हैं। ये लोग भी सुनना चाहते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। दरअसल सच तो ये है कि बड़ा काम करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर इस समाज के लिए कोई त्याग करना पड़े तो हमें ये कर देना चाहिए। ये तो संगठन की बात है। हमें तो जब अतिकाय जी जैसे महापुरुष कुर्बानी दे गए अपनी, तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि संगठन, छोटे छोटे जितने भी संगठन हैं, हमें आदर्श में भी लेकर लेना चाहिए। क्योंकि आदर्श बड़ा एक महासंघ है। आदर्श एक वो संगठन है जो मिशन पर काम करता है और उस मिशन पर हम लोगों को सबको चलना चाहिए। इसलिए आदर्श एक होनी चाहिए। मेरे मन में कई बार ये सवाल उठता था कि समाज के हित के लिए अच्छा है कि हम सब मिलकर काम करें, एक यूनिटी के तहत काम करें और एक मिशन को कायम करें। तो ये मेरा खुद का सोच थी। तो मैंने सोचा कि आज ये श्रद्धांजलि के समारोह पर इससे अच्छा मौका कभी मिलेगा ही नहीं, तो कर देना चाहिए। आज मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वीरेश राजेंद्र सिंह देत्ते जी ने जो है अपना जो संगठन है वो आदर्श में जो है विलय कर लिया है। आज से तमाम जो संगठन हमारा पद हमने बनाए हुए थे, जिला संगठन, प्रांतीय संगठन, केंद्रीय संगठन, ये तमाम हमने भंग कर दिए और आज से एक ही आदर्श होगी। जितने केंद्रीय बॉडी के पद थे वो तमाम पद हमने भंग कर दिए और एक मिशन पर काम करेंगे। मिशन है, बड़ा काम मिशन है और मिशन को स्थापित करना चाहिए। हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमें उस पर काम करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि रावण साहब से भी बात की जाए। जो भी त्याग किया वो सबसे पहले राजेंद्र सिंह देत्ते जी ने जो किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए कितने शब्दों में भी तारीफ़ की जाए, शुक्राना किया जाए, वो कम है। ये बहुत बड़े दिल की बात होती है कि अपनी हस्ती को मिटाना, और नित्यनेम इसकी हमें रास्ता दिखाता है। जब वो कहते हैं कि तुम एक समुंदर हो, मैं एक बूंद हूँ, मगर बूंद समुंदर तभी बन सकती है जब बूंद अपना अस्तित्व छोड़ के समुंदर में शामिल हो जाए। यानी बड़ा दिल होना चाहिए और उस बड़े दिल का प्रदर्शन वीरेश राजेंद्र सिंह देत्ते जी ने आज किया। और राजेंद्र सिंह देत्ते जी के साथ मेरी थोड़े दिन पहले भी बात हुई। हम लोग घर पे मिले, यहीं लुधियाना पे। मैंने उनसे तब भी कहा था कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वीरेंद्र सिंह देत्ते जी किसी ग्रुप को बना के अलग से एक सामने फ्रंट खड़ा करेंगे। तो उस वक्त भी उनकी आंखें भरी, मगर जब वो ये शब्द बोलते हैं कि हम लोगों ने कोई गलतियाँ की, तो मैं सोचता हूँ कि ये ना कहें, इससे मेरा या किसी का अहंकार बड़ा होता है किसी को गलती मनवा के। गलतियाँ तो जिसके लिए मैं गलत हूँ वो मेरे लिए गलत है, दोनों बराबर गलत होते हैं एक दूसरे के लिए। और ये एक बड़ी चीज़ है। और मैंने आज अंत में यही अपील की है कि अगर हम समझते हैं कि वाल्मीकि कौम, जिसकी 13 करोड़ की आबादी है पूरे देश में, मुसलमान के बाद अगर सबसे बड़ा वोट है तो वाल्मीकि समाज का है, मगर सबसे पीछे, चाहे नौकरी, चाहे एजुकेशन, चाहे राजनीति, चाहे कारोबार, अगर सबसे पीछे अगर कोई है तो वो वाल्मीकि कौम। और उसका कारण यही है कि ये एजुकेट नहीं है और यूनाइट नहीं है। संघर्ष करते हैं, मगर वो संघर्ष बेकार होता है जिसकी कोई रणनीति ना हो, जिसकी कोई समझ ना हो, वो संघर्ष बेकार होते हैं। और इसलिए समझ नहीं होती कि आपके पास एजुकेशन नहीं। तभी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पहले एजुकेट हो जाओ, और आज आदर्श एजुकेशन सेमिनार चला रही है। मैंने इसलिए यहाँ दावा किया कि 500 अधिकारी बिठा के दिखाएंगे जो इस परिवार में से निकले। ये नहीं कि वैसे ही चुन लिए मैंने इकट्ठे कर लूँ।
जो इस परिवार में से निकले हैं, जिनको इस परिवार ने मदद की है, जिनको इस परिवार ने मार्गदर्शन दिया है, वो 500 अधिकारी दिखाएंगे। और यही सेम बात सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान भी कहते हैं, वो करे तप दान तीरथ से नहीं, ज्ञान से मुक्ति होनी है। और आज हम जो नरक में हैं, कूड़े में हैं, सीवर में हैं, इससे भी मुक्ति ज्ञान से ही होनी है, एजुकेशन से। और संगठन और कौम की जीत भी एजुकेशन से होनी है, बिना एजुकेशन के नहीं। आज हज़ारों ऐसी बनती हैं कमेटियाँ सरकार की, मंत्री अनपढ़ हो सकता है मगर उसकी जो कमेटी या उसका पीए रखा जाएगा वो अनपढ़ नहीं रखा जा सकता। तो इसका मतलब एजुकेशन की जरूरत है। पीए नहीं, उसका पीएन भी अनपढ़ नहीं रखा जा सकता। आज जो रिक्वायर है पीएन के लिए भी कह रहे +2 होना चाहिए, उसको फाइल करना, कहे भी ये फाइल ले आओ इस नाम की, तो उतना पढ़ सके। तो हमारा ध्यान नहीं था पढ़ाई पे, हमारी कौम का ध्यान नगर पालिका पे था कि ये नौकरी है ही है। और हम धर्म समाज इस ध्यान को तोड़ने में कामयाब हुए हैं और एजुकेशन की तरफ लगाने में भी कामयाब हुए हैं। और आज मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो आज विदेश राजेंद्र सिंह दैत्य ने विलय किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और हम सब को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, और मैं आज उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये सच्ची श्रद्धांजलि अतिकाय जी के लिए उन्होंने दी है, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और जागरूक समाज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज वो आए और उन्होंने हमारे यहाँ कवरेज। नहीं, ये तो धन्यवाद क्या, हमारी जागो समाज चैनल की ओर से श्रद्धांजलि है। तो हम भी समय निकाल कर जो है, क्योंकि अतिकाय साहब को आप ही जो है हमारे निवास स्थान पर लाने वाले हैं। और सबसे पहले सन 94 में अतिकाय साहब को हमने उनको सुना था, और वहीं से जो है नजफगढ़ शाखा बनी थी। मैं आज नजफगढ़ शाखा का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सन 1994 में जो पहली बार राजकुमार अतिकाय जी को सुना और हमारे को सुना, और उसी समय से वो लोग आदि धर्म समाज के सदस्य बने और वहाँ उन्होंने शाखा बनाई। और बहुत ही बढ़िया अपने दिल और जान से वो लोग कार्य करते हैं आदि धर्म समाज में। और उस आदि धर्म समाज की शिक्षा को प्राप्त करते हुए शायद पूरे दिल्ली में ऐसा वाल्मीकि अनंत नहीं है जैसा कि नजफगढ़ में है। मैं नजफगढ़ साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया परमात्मा वाल्मीकि महाराज अनंत बनाया, जो पूरे दिल्ली एरिया में नहीं है इतना बड़ा, इतना साफ सुथरा। धन्यवाद।